प्यारे बच्चों, रीजनिंग एबिलिटी में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम। आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। वेन डायग्राम में हमें दिखाना है आम, केला और सेब। जैसे जानते हैं ये तीनों फल हैं और तीनों अलग अलग हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, तीन सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक ये आम के लिए हो गया, दूसरा सर्कल केला, और तीसरा जो सर्कल है वो सेब को शो कर रहा है। तो ये इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। अभी और एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। देखिए इस क्वेश्चन में है आम, केला और फल। अब आप देखेंगे कि आम और केला दोनों फलों के उदाहरण हैं। तो यानी कि आम और केला जो है ये फल के अंदर आने चाहिए। तो इस बार कैसे होगा बच्चे, एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं हम। ये बड़ा सर्कल फल को शो कर रहा है। अब इसमें हम दो सर्कल बनाएंगे छोटे। एक हो गया आम के लिए और दूसरा कौन सा हो गया बेटा, केले का। तो आम, केला और फल को दिखाने का तरीका ये होगा। आइए अब देखते हैं आम, फल और सब्जी। अब जो ये आम है ये फल का उदाहरण है, यानी कि फल के अंदर आएगा आम, और सब्जी बिल्कुल अलग है। तो उसको करने का तरीका होगा बेटा, ये बनाया मैंने फल और आम को मैं दिखाऊंगा इसके अंदर। ये आम हो गया और सब्जी तो बिल्कुल अलग है। तो वो सब्जी जो होगी वो इस तरह से आ जाएगी। तो आपको अगर वेन डायग्राम दिखाना है आम, फल और सब्जी, तो कुछ इस तरह से रहेगा। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली, भारत और विश्व। अब आप यह ध्यान से देखेंगे कि विश्व जो है ये सबसे बड़ा है, भारत विश्व का हिस्सा है और दिल्ली भारत का भाग है। तो यानी कि देखिए, अगर मैं पहला सर्कल बनाता हूँ ये दिल्ली के लिए, तो दिल्ली से बड़ा सर्कल होगा भारत, क्योंकि दिल्ली भारत के अंदर है तो इस तरह से आएगा। अब भारत कहाँ है, विश्व के अंदर, तो विश्व के लिए एक और बड़ा सर्कल आ जाएगा। तो इस तरह से आप दिल्ली, भारत और विश्व को वेन डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यात्रियों, ट्रेन और बस के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखाता है। यानी कि आपको बताना है यात्री, ट्रेन और बस, इनको दिखाने के लिए इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही वेन डायग्राम कौन सा है। देखते हैं बेटा। देखो ट्रेन और बस तो बिल्कुल अलग है, तो इनके सर्कल कर लीजिए आप अलग। ये हो गया ट्रेन के लिए, हम बना के देख रहे हैं। दूसरा सर्कल कर लीजिए आप बस के लिए। ये हो गया मान लीजिए हमारा बस। अब यात्री तो ट्रेन से भी जाएंगे, बस से भी जाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि वो कार से या किसी और दूसरे साधन से जाएं। तो उसको हम क्या करते हैं, यात्री के लिए हम एक ऐसे सर्कल दिखा देते हैं। कुछ यात्री ट्रेन से सफर करेंगे, वो ये हो गया। कुछ यात्री बस से जा सकते हैं, कुछ यात्री जो है किसी अन्य साधन से जा सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही जो ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, वो ऑप्शन है सी। तो सही उत्तर सी। प्रश्न दो, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सब्जियों, पहला सब्जियों, फिर टमाटर और फलों के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखाता है। अब आप समझ जाइएगा कि टमाटर क्या है, एक तरह की सब्जी है। यानी कि सब्जी के बड़े सर्कल में कौन आएगा। अगर ये सब्जी बनाया है मैंने पहला बड़ा सर्कल, तो टमाटर आएगा इसके अंदर। ये छोटा सर्कल हो गया टमाटर के लिए। और आपको मालूम है फल तो बिल्कुल ही अलग है, तो उस सर्कल को आप अलग कर दीजिए। ये हो गया हमारा फल। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए जो है वो परफेक्ट मैच कर रहा है। प्रश्न तीन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कक्षा, ब्लैक बोर्ड और स्कूल के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखाता है। देखिए कौन कौन है, कक्षा यानी कि क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड और स्कूल। देखिए अगर हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में मिलेगी आपको कक्षा, क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर मिलेगा आपको ब्लैक बोर्ड। तो ऐसा करते हैं, देखिए ये स्कूल, स्कूल के अंदर आपकी क्लास, कक्षा, तो कक्षा के अंदर लगा होगा ब्लैक बोर्ड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी,
प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यानी कि कौन सा वेन डायग्राम पृष्ठ यानी कि पेज, अध्याय और पुस्तक। तो देखिए सबसे छोटा हिस्सा कौन है? पृष्ठ यानी कि पेज है। उससे मिला के बनेगा अध्याय यानी कि चैप्टर, और कई सारे चैप्टर मिला के बनेगी पुस्तक। तो सबसे छोटा हिस्सा ये हो गया पृष्ठ, इससे बड़ा हिस्सा अध्याय, और बहुत सारे अध्याय मिलके बन जाएगी पुस्तक। तो सही आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखाता है? आपको बताना है न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखाने वाला वेन डायग्राम कौन सा है? देखिए जो चोर होता है वो एक तरह से अपराधी होता है, तो ये चोर के लिए बना देता हूं छोटा सर्कल। अपराधी ये बड़ा सर्कल हो गया बेटा। अब कौन बच गया? न्यायाधीश। न्यायाधीश तो ना चोर है ना अपराधी है, ये बिल्कुल अलग होगा। तो ये आएगा आपके लिए न्यायाधीश। देखिए सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, हरियाणा और विश्व के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखाता है? अब देखिए हरियाणा कहाँ है? भारत का राज्य है। और भारत किसका हिस्सा है? विश्व का। तो देखिए सबसे छोटा हरियाणा, हरियाणा के बाद भारत, भारत से बड़ा विश्व। तो सही आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? देखिए कबूतर क्या है? एक पक्षी है। तो अगर ये पक्षी है, इसके लिए चलिए ये पक्षी के लिए सर्कल बनाया है, तो कबूतर कहाँ आएगा? क्योंकि कबूतर एक पक्षी है तो कबूतर इसके अंदर आएगा। ये हो गया कबूतर। अब रह गया कुत्ता। तो कुत्ता जो है वो अलग है, पक्षी में नहीं आता, तो उसके लिए अलग से सर्कल बनेगा। तो ये जो है ये कुत्ता होगा। तो आपका सही वेन डायग्राम ऑप्शन ए है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? अब आपको पता है कि ये तीनों खेल हैं। तीनों खेल कैसे हैं? बिल्कुल अलग अलग है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख शेर, कुत्ते और सांप के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? आपको बताना है शेर, कुत्ते और सांप को दर्शाता हुआ वेन डायग्राम कौन सा है? देखिए शेर, कुत्ता और सांप तीनों अलग अलग जानवर हैं, आपस में इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मिठाई, रसगुल्ला और सेब के बीच सबसे अच्छा संबंध दिखाता है? देखिए रसगुल्ला क्या है? एक प्रकार की मिठाई है। तो पहले बनाएंगे मिठाई, क्योंकि रसगुल्ला क्या है? एक प्रकार की मिठाई है। तो ये हो गया रसगुल्ला। और सेब, सेब तो भाई बिल्कुल अलग से एक फल है। तो ये हो गया सेब। अब आप ढूंढेंगे सही ऑप्शन। यस ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? देखिए चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख फर्नीचर, कुर्सी और मेज के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है? देखिए तीन चीजें हैं, फर्नीचर, कुर्सी और मेज। देखिए कुर्सी अलग है और मेज भी अलग है, मगर दोनों कौन है? ये दोनों के दोनों कौन है बेटा? फर्नीचर है। तो ये हो गया बड़े वाला फर्नीचर। तो सही ऑप्शन इसका है सी।
तो बच्चे, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो बहुत आसानी से आप इस टॉपिक को सीख सकते हो। धन्यवाद।